देखिए, ज़्यादातर हमारा फोकस ये रहेगा कि जो क्राइम है चरखी दादरी में वो कंट्रोल में रहे और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी पीसफुल रहे। तो क्राइम के रिलेटेड हमारे ये फोकस ज़्यादा रहेगा कि जो भी हमारे पास कंप्लेनेंट्स आते हैं, चाहे थाने में आते हैं, चाहे डीएसपी स्तर के पास आते हैं, चाहे मेरे पास आते हैं, उनका क्विक रिड्रेसल हो कंप्लेंट्स का। और जो एफआईआर जो हमारे पुराने लंबित मुकदमे हैं और जो नए मुकदमे भी हैं, उनका भी जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो। ये मैंने डायरेक्शंस अपने सभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स और एसएचओज को और डीएसपीज को दे दी है। तो जो हमारे इन्वेस्टिगेशन है वो अगर जल्दी होगी तो न्याय भी जल्दी मिलेगा और कोर्ट में भी हम पैरवी उसी हिसाब से करेंगे। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिले। लॉ एंड ऑर्डर स्थिति के लिए भी हम पब्लिक का कोऑपरेशन चाहते हैं और पब्लिक के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा पीस कमेटीज़ हम बनाएंगे और पब्लिक के साथ मीटिंग करेंगे ताकि गांव में, शहरों में जिस भी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी सेंसिटिव हैं या वैसे भी सेंसिटिव हैं, उनका भी हम समय पे रिड्रेसल कर पाएँ और निपटारा कर पाएँ। हमारा फोकस रहेगा कि जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है या क्राइम अगेंस्ट वीकर सेक्शन है, फॉर एग्जांपल SC/ST एट्रॉसिटी के केसेस हैं या फिर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है, क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन है और क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो है ही, उन पे भी हमारा स्पेशल फोकस रहेगा और उनके अगेंस्ट जो भी क्राइम होता है उनको पूरे सेंसिटिवली डील किया जाएगा और जल्दी से जल्दी उनका निपटारा भी किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा मेन फोकस रहता है वो क्रिमिनल की मॉनिटरिंग का रहता है। जो भी चरखी दादरी क्षेत्र में जितने भी क्रिमिनल्स हैं जो या तो बेल पे हैं, पेरोल पे हैं या पुराने हैं, अभी इनएक्टिव भी हैं और जो जेल से बाहर आए हैं और जेल के अंदर भी हैं, सभी प्रकार के क्रिमिनल्स, चाहे वो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस के हैं या फिर क्राइम अगेंस्ट पर्सन के 307, 302 के क्रिमिनल्स हैं, उन सभी पे स्पेशल फोकस रहेगा, उनकी मॉनिटरिंग रहेगी और उनकी माइन्यूटली हम मॉनिटर करेंगे। ये भी मैंने अपने स्टाफ को निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ जो हमारी एक स्कीम चल रही है, ग्राम प्रहरी वाली स्कीम, जिसमें बीट इंचार्जेस हर एक गांव में लगाए गए हैं। ग्राम प्रहरी उनका नाम रखा गया है। वो गांव में जाके सूचना इकट्ठी कर रहे हैं और गांव वालों से भी कोई क्राइम, स्पेशली वहाँ पे किस प्रकार का क्राइम है, कौन से नए लड़के जो क्राइम में जा रहे हैं या बाहर से उनकी गतिविधियाँ कुछ डाउटफुल हैं, इस तरीके की सूचना इकट्ठी करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से ये भी अनुरोध करूंगी कि जो चरखी दादरी की जनता है वो ग्राम प्रहरी का पूरे तरीके से सहयोग करें ताकि हम मिलके ये क्राइम के अगेंस्ट जो हमने एक मुहिम चलाई है उसको हम सफल बनाएं और नए लड़के जो हैं वो क्राइम में रिक्रूट ना हों और जो पुराने क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर हम दबिश बनाए रखें। मैम, लगता है कुछ एफर्ट्स कहाँ से वो चीज़ें आ रही हैं? यस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे जो मैंने अभी प्रोफाइल देखी है वहाँ पे अवैध असले ज़्यादा इस एरिया में हैं और ओरिजिन ट्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक या दुक्का जो पकड़ा जाता है वो शायद ओरिजिन हम उसमें नहीं पहुंच पाते हैं, उसके लिए हम स्पेशल में क्राइम जो स्टाफ है उसको मैंने हिदायतें दे दी हैं और कोशिश करेंगे आगे जितने भी हमारे अवैध असले के जो एफआईआर दर्ज होंगे उसमें ओरिजिनल ट्रेस के लिए, चाहे वो बाहर जिलों से आए हैं, वहाँ तक पहुँच के हम पूरे गिरोह को पकड़ेंगे। अवैध नशे का भी कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के भी कोई सख्ताई बरती जाएगी क्योंकि जो जवान बच्चे हैं वो ज़्यादातर इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। हाँ, इस संबंध में भी हम अभी एक ANC स्टाफ में गठित करूँगी जिनका यही काम होगा कि एक तो मुखबरी लें एरिया में कि कौन इस तरीके का नशा तस्करी का काम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े कंसाइनमेंट्स पकड़ें। उसके अलावा हम लोग ये भी अभी शुरू करेंगे कि गांव-गांव जाके
जो एडिक्ट्स हैं उनके भी काउंसलिंग वगैरह कराए जाएँ। ये स्टेट एक्शन प्लान, कल ही हमारी एनकॉर्ड की मीटिंग हुई है, उसमें स्टेट एक्शन प्लान भी सीएम साहब की तरफ से हम लोगों को दिया गया है। उसमें दोनों तरफा कार्रवाई होगी, एक तो डिमांड पे भी, सप्लाई पे भी। तो अगर डिमांड अगर एरिया में ज़्यादा है, वो भी हम आंगनवाड़ी वर्कर्स, पुलिस वाले जाके गांव-गांव में सर्वे करेंगे और काउंसलिंग करने का काम करेंगे। ऐसे लोगों की सूचना इकट्ठी करेंगे जो जहाँ पे ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स हैं। और सप्लाई के एरिया में भी हम अंकुश लगाने का काम करेंगे। एक एएनसी स्टाफ, एंटी नार्कोटिक सेल हम जल्दी गठित करेंगे और उसमें एक बढ़िया स्टाफ देंगे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नशा तस्कर हैं उनके ऊपर लगाम लगाएंगे। ये तो क्राइम की बात होगी मैम। ज़्यादातर चुनौती पुलिस केवल चालान काटने में ही मस्त। नहीं, आप सही कह रहे हैं। ट्रैफिक एक ऐसी समस्या है जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। उसमें काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। पुलिस की ड्यूटीज़ एक फैक्टर है, लेकिन सड़कों की कंडीशन और इंक्रोचमेंट कितना है और लोगों में डिसिप्लिन कितना है, वो सब फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जो पुलिस की तरफ से जो हमारी इन्फोर्समेंट का जो काम है वो हम ज़रूर करेंगे। और इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि प्रशासन के साथ भी मिलके जो इंक्रोचमेंट है या सड़कें कहीं पे ख़राब है, पीडब्ल्यूडी या एनएचएआई वालों से मिलके, एनएचएआई के अधिकारियों से मिलके वो भी हम दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे। एक कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल एक अप्रोच रखेंगे कि ताकि ट्रैफिक की समस्या केवल सरसरी तौर पे नहीं, पूरे पक्के तौर पे ख़त्म हो पाए। पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो उसकी वजह से रोडों के ऊपर पार्किंग होती है, तो उसको लेकर के कुछ व्यवस्था बनाया जा सकती है। हाँ, मैंने देखा है, जितने अभी मैं जहाँ पे गई हूँ वहाँ पे देखा है कि एक तो सड़कें भी रहे हैं, बाज़ार के एरिया में स्पेशली ये दिक्कत है कि पार्किंग की रॉन्ग पार्किंग है, जिसकी वजह से कस्टमर्स और शॉपकीपर्स को भी दिक्कत आ रही है। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एक क्रेन, अपने पास क्रेन नहीं है ना, हाँ, तो कोशिश कर रहे हैं क्रेन की हम सुविधा ले पाएँ या तो रेंट पे ले पाएँ और रॉन्ग पार्किंग वाले जो भी व्हीकल्स हैं उनको हटा पाएँ। दूसरा, हम कुछ ही दिनों में एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट करेंगे ट्रैफिक और जो बाज़ारों में स्पेशली शॉपकीपर्स हैं उनका एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट करेंगे, जिसमें दुकानदार अपने सामने जो रॉन्ग पार्किंग कर रहे हैं ऐसे लोगों की हमारे को फ़ोटो भेजें, तो हम उनका ऑनलाइन भी चालान कर सकते हैं या फिर वहाँ पे रह के चालान कर सकते हैं। तीसरा ये रहेगा कि एक स्थायी ट्रैफिक की ड्यूटीज़ रहें ताकि वहाँ के लोगों को पता चले कि ट्रैफिक के ये मुलाजिम हैं और उनको जो वहाँ के लोग हैं वो अप्रोच कर पाएँ, तो उनके नंबर्स भी शेयर हो जाएं। तो इस तरीके की हम व्यवस्था बनाने की अगले 15-20 दिन में कोशिश करेंगे। कोई कॉमन कंप्लेंट नंबर भी दिया जा सकता है मैम, कि कोई कंप्लेंट करना चाहे पुलिस हाँ, ताकि वहाँ पर उसको, हाँ, वो कॉमन कंप्लेंट नंबर तो देखिए ईआरबी हमारा कंट्रोल रूम है, डायल 112 है, ये सब तो है ही। कोशिश करेंगे अगर ट्रैफिक के लिए अलग एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने ट्रैफिक के मुलाजमों की अगर स्थायी ड्यूटी लगा पाएँ और व्हाट्सएप ग्रुप में हम पब्लिक को भी शामिल कर पाएँ तो इससे भी काफ़ी सुधार पड़ेगा। अगर रॉन्ग पार्किंग के ज़्यादा से ज़्यादा चालान हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा बाज़ारों में डिकंजेशन हो जाएगा। मैम, एक जो व्हाट्सएप हैं उनके भी हैकिंग का सिस्टम बहुत चला हुआ है मैम आजकल। जो साइबर अपराध है, व्हाट्सएप को हैक किया जा रहा है मैम, और किसी से पैसे मांगे जा रहे हैं, ये सिस्टम बहुत चला हुआ है। हाँ, ये अभी लास्ट 15-20 डेज में ना ये मोडस ऑपरेंडी एक नया आया है कि व्हाट्सएप हैक हो रहा है, फ़ोन भी बंद हो जाता है बंदे का, उसके बाद उसके रिश्तेदारों को कॉल किया जाता है पैसों के लिए। ये लास्ट 1 मंथ में ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा भी साइबर के जो भी क्राइम हैं वो भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा
स्टाफ की हमारे पास कमी है वो उसकी पूर्ति करी जाएगी और साइबर सेल को भी सुचारू रूप से चलाया जाएगा। और जो साइबर क्राइम के में अवेयरनेस की ज़रूरत है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। एवरी वेंसडे हम रागिरी साइबर रागिरी का प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे ताकि लोगों को भी ये जागरूकता आए कि अननेसेसरी किसी को OTP या पासवर्ड वगैरह शेयर ना करें। और साइबर क्राइम में तो स्पेशल फोकस रहेगा बिकॉज यही एक नया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। एक मैम काफी जगह के ऊपर CCTV फुटेज नहीं है कुछ बनाने का मैम कुछ है क्या? क्योंकि आज ही कुछ रजिस्ट्री कलर को लेकर के एक शिकायत आई है कि वो रिश्वत वगैरह के लिए आपके पास भी शायद उसके लिए आया होगा कार्यवाही के लिए। मेरे पास कोई कंप्लेंट इस तरीके की आई नहीं है, बट अगर आएगी तो कंप्लेंट EOW भी हम थोड़ा सा रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, तो उसमें अगर इस तरीके की कोई शिकायत है तो ज़रूर हम कार्रवाई करेंगे। मैम जैसे काफ़ी चौकों के ऊपर CCTV कैमरे नहीं है, तो क्या उन कैमरों को कुछ किया जाएगा? हाँ, उसके लिए मैं आप लोगों से ही अपील करती हूँ कि आपके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवी आएँ और हमारी हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगाने में, क्योंकि उसी की वजह से डिटेक्शन का काम और प्रिवेंशन का काम भी, जहाँ पे कैमरे होते हैं वहाँ पे क्राइम भी कम होता है और डिटेक्शन के लिए तो पुलिस को मदद मिलती ही है। तो क्राइम कंट्रोल करने के लिए कैमरे की बहुत ज़रूरत है चरखी दादरी में। तो उसके लिए मैं समाज सेवी और मार्केट एसोसिएशंस हैं, RWAs हैं, उनकी कोऑपरेशन चाहूँगी और वो सामने आके मैं इस मुहिम में हमारा साथ दें। मैं अगले कमिंग वीक्स में मैं उनसे एक बार मीटिंग भी करूँगी ताकि हम साथ में मिलकर कैमरे के रिगार्डिंग कोई प्रोजेक्ट शुरू कर पाएँ। जिले में कानून व्यवस्था बना, बिल्कुल देखिए हम अपनी तरफ से भी बिल्कुल कोशिश करेंगे, नाकाबंदी और सीलिंग प्लान वगैरह हम एग्जीक्यूट करेंगे ताकि लोगों में जो क्रिमिनल्स के अगेंस्ट भय है वो ख़त्म हो पाए। और साथ साथ मैं आपके माध्यम से चरखी दादरी की जनता को भी अपील करूंगी कि निर्भय होके हमारे पास आएँ, पुलिस के पास आएँ। किसी भी प्रकार का कोई भी मामला है तो हमारे SHOs, हमारे DSP और स्वयं मैं भी पूरा हम ऑफिस में रिड्रेसल करेंगे, बाहर जाके ग्रीवेंस रिड्रेसल करेंगे। विलेज टूरिंग हम शुरू करेंगे अभी बहुत जल्दी। जनता दरबार हम गांव-गांव में जाके लगाना शुरू करेंगे। तो निर्भय होके हमें बताएं और कानून व्यवस्था को बनाए रखने पुलिस का जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना ही जनता का भी है। हम पीस कमिटीज़ का अभी गठन है वैसे ऑलरेडी, हम उनको रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम मीटिंग लेंगे तो हमें पता चलेगा। और जनता से भी अपील है कि कानून व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस में अपना भरोसा रखें। ज़रूर पुलिस काम करेगी। SIT गठन की है, सेंसिटिव इशू है और SIT गठन की है, गहनता से जांच करेंगे उसमें और जो भी फेयर उसमें कार्रवाई होगी वो करेंगे।